हाँ जी दोस्तों, एसएम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें रहेंगे रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन। ये सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी। इस सीरीज का मतलब क्या है, जो ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन टॉपिक से नहीं होते, ये अपनी बेसिक जनरल नॉलेज पे होते हैं। तो अपन इस प्रकार की सीरीज चलाएंगे जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें बेसिक अपना क्लियर होता जाएगा। ये टॉपिक में पढ़ाए नहीं जाएंगे। तो अपन देखते हैं टॉप 15 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन। देखो, यदि 32 स्टार 84 बराबर 4 दे रखा है और 98 स्टार 65 बराबर क्या दे रखा है 1, तो आपको बताना है 64 स्टार 47। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब 32 स्टार 84 बराबर इसने 4 दे रखा है, 98 स्टार 65 बराबर 1। तो अपन को बताना है 64 स्टार 47 आपको बताना है, मतलब 4 1 के जैसे यहाँ कौन सा अंक आएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। कई तरीके मतलब ये क्वेश्चन जब जब भी आएगा तो इसका तरीका अलग ही होगा। एक जैसा तरीका इस क्वेश्चन में नहीं लगे पाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपनी बेसिक नॉलेज पे हो गया। जिसका तरीका एक नहीं है वो बेसिक नॉलेज पे हो जाएगा। अब देखो, इसमें अलग अलग तरीके मतलब अब 32 और 84 बनाए हैं 4, और 98 और 65 बनाया है 1। अब जब बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याएं बनती है तो आपको पता है कोई सी संख्या माइनस हुई होगी, और छोटी संख्याओं से जब बड़ी संख्या बनती है तो या तो अपन मान सकते हैं गुणा हुई होगी। तो अब देखो, यहाँ से 32 और 84 से क्या बना है 4, इसका मतलब माइनस की स्थिति हुई होगी। अब देखो यहाँ से 32 और 84, तो 3 और 2 का अंतर कितना हो गया 1, मतलब 3 में से 2 गए तो 1। 8 और 4 का अंतर 4, 8 में से 4 गए तो 4। अब 1 और 4 को गुणा किया तो कितना आ गया 4। इसी प्रकार से 9 और 8 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1। इसी प्रकार से 1 और 1 को गुणा किया इसने तो कितना आया 1। इसी प्रकार का कंसेप्ट इसमें लगाना। जब ये दोनों संख्या इस प्रकार से दे रखी है तो दोनों में कंसेप्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी प्रकार से 6 और 4 का अंतर आप कितना है 2, और 4 और 7 का अंतर 3, तो कितना हो गया, गुणा का नहीं करेंगे, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये रैंकिंग वाले चैप्टर से है। लड़कों की एक पंक्ति में पी दाईं ओर से 24वें स्थान पे। तो अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। पंक्ति में जब बिठाते हैं रैंकिंग के चैप्टर में तो अपन को पता होता है ये हमेशा दायां रहेगा और ये हमेशा क्या रहेगा, बायां। अब देखो, ऐसे P दाईं ओर से 24वें स्थान पर है, दायां इधर है, तो P को मैं यहाँ बिठा रहा हूँ एक बार के लिए। कौन से स्थान पे होना चाहिए 24वें पे। क्यों बाईं ओर से 30वें स्थान पर है, मैं इधर से बाएं से बिठाऊंगा और क्यों को क्या बिठाऊंगा कितने स्थान पे 30वें स्थान पे। यहाँ तक हम अपन स्ट्रक्चर बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि वे अपना स्थान परस्पर बदल ले, मतलब ये कह रहा है कि P क्यों के स्थान पे आ जाए, क्यों P के स्थान पे चला जाए। इस प्रकार से ये आपस में स्थान बदल ले तो ये कह रहा है कि P की स्थिति बदलेगी तो P का स्थान दाईं ओर से 20वां होना चाहिए। मतलब ये P क्योंकि स्थान पे जाए तो 24वें से क्या होना चाहिए, दाएं से 24वें से दाएं से 20वां होना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब P की स्थिति पहले से क्या है, दाएं से 24वें पे। ये कह रहा है कि अगर ये क्यू पे जाता है, मतलब ये स्थान चेंज करके क्यू के स्थान पे जाता है तो दाएं से क्या बोला है 20वां होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर बनना संभव है क्या, नहीं होगा, क्योंकि 20वां स्थान तो इधर ही रह जाएगा दाएं से। तो क्यू की स्थिति क्या हुई होगी, पी के इस तरफ, ओवरलैपिंग अपन बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग। तो अब मैं नया स्ट्रक्चर बना रहा हूं एक बार के लिए। मतलब पी 24वें स्थान पे दाएं से और बाएं से क्यों 30वें स्थान पे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अब ये कह रहा है ये आपस में स्थान बदलेंगे, पी क्यू के स्थान पे क्यू पी के स्थान पे। तो ये कह रहा है कि पी की स्थिति दाएं से कौन सी होनी चाहिए 20वीं। अब देखो यहां से, क्योंकि बाएं से स्थिति कौन सी है 30वीं, और इसे जो पी चला गया इसकी दाएं से स्थिति कौन सी होगी 20वीं। इसका मतलब थर्ड स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना लेते हैं अपन। ये मान लेते हैं पी यहां आ गया क्यों के स्थान पे, कौन सा स्थान हो गया दाएं से 20वां, और क्यों यहां पहले से बैठा था तो इसका बाएं से कौन सा स्थान था
30वां। तो टोटल स्टूडेंट अपन प्राप्त कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट प्राप्त करेंगे कैसे, 30 और 20 कितने हो गए टोटल, 50 में से एक हटा देंगे क्योंकि एक स्थान पर 2 बार गिना जा रहा है, इधर से 30वां इधर से 20वां, तो माइनस करेंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कितने हो गए टोटल स्टूडेंट, 49। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो अपन बता सकते थे कितने हो गए, 49। लेकिन इसने पूछा क्या है, पंक्ति में क्यों का बाईं ओर से स्थान कौन सा है, पंक्ति में क्यों का स्थान। अब देखो यहां से पी पहले यहां बैठा था, क्यों यहां बैठा था, अब क्यों यहां आएगा पी के स्थान पे, क्यों यहां आ जाएगा, तो ये कौन से स्थान पे रहेगा, 24वें पे। दाएं ओर से कौन सा रहेगा, 24वें पे, क्योंकि पी तो उसके स्थान पे चला गया। अब इसने पूछा है कि इसकी बाईं ओर से स्थिति बतानी है, बाईं ओर से स्थिति कौन सी होगी। अब ये स्थिति तो कौन सी है, ये तो 24 जो है स्थिति है वो कौन सी है, दाईं ओर से है ना। पहले देखो क्वेश्चन में पी यहाँ 24वें स्थान पे था, तो 24वां स्थान है, तो इसका बताना है बाईं ओर से। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 49। 49 में से कितने घटा देंगे, 24 और एक प्लस 1 कर देंगे। इस प्रकार से कंसेप्ट, वो बेसिक रैंकिंग वाला कंसेप्ट लगेगा। 49 में से दाएं वाले चले जाएंगे, कितना बन जाएगा, यहाँ से 25 बन जाएंगे। मतलब इधर कौन से बच गए, 25, इधर 24 स्टूडेंट है दाएं से, टोटल कितने हैं 49। 49 में से आपने घटा दिए ये वाले 24, ये वाले 24 घटाएंगे तो कितने बच गए इधर 25। अब इसका बाईं ओर से स्थान पूछा है, तो 25 तो इधर रह जाएंगे, प्लस 1 करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, क्यों का स्थान हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो यह ओवरलैपिंग पे आधारित हो जाएगा। रैंकिंग के चैप्टर से बाकी कंफ्यूज क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखें वीडियो को दोबारा। थर्ड क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया है जिसमें से एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। मतलब ये 4 विकल्प दिए गए, ये एक सीरीज है, जैसे अपन सीरीज पढ़ते हैं 1 से 3 5 7 9, तो अगला 11 बनेगा, राइट। इसी प्रकार से इसने मतलब मीनिंग से पूछा है, SHYFWORD FLATERECESS, इसके अगला शब्द मतलब वर्ड कौन सा होगा। तो एक बेसिक नॉलेज, ये मतलब अंग्रेजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, ये अपनी बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन है। मतलब SHY में कितने वर्ड है, 3 शब्द है। इसी प्रकार से FWORD में 4, PLATE में 5 और RECESS में 6। इसका मतलब इसमें 3 वर्ड है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6, तो अगले में कौन से कितने आने चाहिए, 7। तो इस प्रकार का ऑप्शन अपने पास कौन सा रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा, 3 3 6 1 7, जिसमें 7 वर्ड है। इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बाकी इसमें है नहीं। इसमें वर्ड गिने गए, इसमें 3 थे, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, तो अगले में क्या होना चाहिए, 7। ये सीरीज का क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन चलते हैं अपने मैट्रिक्स से क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें देखो थोड़ा सा 5 3 72 और 4, तो मैट्रिक्स अलग अलग तरीके से सोल्व हो सकती है। इसमें कई तरीके हैं जो सोल्व करने को रहते हैं अपन को, लेकिन इसको देखिए आप। अब देखो 5 3 और 4 से क्या बना है, 72। 8 2 और 4 से 98। जब भी छोटी संख्याओं से कोई बड़ी संख्या बनती है तो हमेशा क्या, थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे क्या रहेगा, गुणा रहेगा हमेशा। तो देखिए यहां से 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 5 3 72 और 4, इसमें से इन 3 संख्याओं से क्या बना होगा, 72 बना होगा। तो किस प्रकार से बना होगा अपन देख लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 4 12, इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिए, 5 3 और 4 को, 5 3 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 का आधा 72। क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से। दूसरा दे रखा 8 2 98 और 4, अपन देखते हैं वही कंसेप्ट रहेगा इसमें भी। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 98। इसी प्रकार से ये सोल्व होगा 9 1 और 6, तो इनको जोड़ेंगे 9 1 10, 10 और 6 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 का आधा कितना हो जाएगा 108,
28। इस प्रकार से अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है सादृश्यता से 862 का बना रखा है 6975 का आपको बताना है। सादृश्यता के क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप से सोल्व कर होते हैं। तो 862 दे रखा है 6, आपको बताना है 975 का क्या बने। अब बड़ी संख्या से क्या बना रखा है, छोटी संख्या। तो एक टाइप ये भी होती है, इसमें 6 कैसे आया, तो इसने किया 8 गुणा 6 गुणा 2 बटे 8 प्लस 6 प्लस 2। ये कंसेप्ट कई बार आपको देखने को मिले जाएगा। आप मतलब 862 से अपन को क्या प्राप्त करना है, 6। तो 8 गुणा 6 गुणा 2, 8 प्लस 6 प्लस 2 को जोड़ के भाग दे दिया गया। तो 8 छकी 48, 48 2 96। इसी प्रकार से 8 6 14, 14 और 2 16। तो 16 का भाग अगर 96 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 बन जाएगा। इसी प्रकार से 975, 9 गुणा 7 गुणा 5 बटे 9 प्लस 7 प्लस 5। तो देख लेंगे यहाँ से 9 9 7 63, 63 का गुणा 5 से करेंगे 15, 1 तीसरे 31, 315 बटे क्या करेंगे 9 और 7 16, 16 और 5 21, भाग देंगे तो 21 एकम 21 कितना बनेगा 10, 105 मिल जाएगा 21 का, 21 पंजे 105, कितना राइट आंसर हो जाएगा 15। सिंपल सा कंसेप्ट है। इन तीनों संख्याओं का पहले तो गुणा किया गया है और जोड़कर क्या दे दिया गया है, भाग दे दिया गया। ये कंसेप्ट चलता रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिए इसका। अगला क्वेश्चन है जो आपने पढ़ रखा है, अपने नॉलेज के लिए भी जरूरी है। एक परीक्षा में 25% है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं। माइनस मार्किंग वाला क्वेश्चन है, अगर सीमा ने 70 अंक हासिल किए तो कितने परसेंट सही किए। तो अपन इसको, एक तरीका ये भी है, इसको अपन मिश्रण के नियम से सोल्व कर सकते हैं। मिश्रण का नियम क्या कहता है, मतलब सही टोटल सही क्वेश्चन, टोटल गलत क्वेश्चन। टोटल इसने कौन से किए हैं, मतलब गलत और सही वाले बीच में आ जाएंगे। तो टोटल मतलब सही और गलत में मतलब कितने अंक आए, 70। अब इसको देखते हैं अपन, टोटल सही और गलत का रेशियो है मतलब 70। ये कह रहा है कि परीक्षा में 25% है, अगर 25% सही होते और 4 अंक के होते तो टोटल कितने अंक होते, 100। अगर ये 25 क्वेश्चन होते और टोटल 2 गलत होते तो 2 नंबर काटे जाते, तो कितने गलत हो जाते, माइनस में 50 आ जाते। लेकिन इनका एवरेज क्या दे रखा है, 70। तो इसको इस तरह से कर देंगे मिश्रण के नियम से, ये तो आप जानते हैं। अब देखो 100 और 70 का अंतर कितना आ जाएगा, 30, अनुपात बना देंगे। -50 और 70 का अंतर बताना आपको, ये प्लस में तो 70 है, माइनस में 50, तो -50 और प्लस के 70, इनका बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 120। तो 0 से 0, 3 से 4 बार, 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1 में सही और गलत है। टोटल कितने हैं, 25। टोटल की वैल्यू, टोटल 4 है 5, तो सही के लिए किससे गुणा करेंगे, 4 से, और गलत के लिए 1 से। तो कितना बार चला जाएगा, 5 बार, 5 चौक का 20। इसका मतलब सही क्वेश्चन 20 और 1 से गुणा कर देंगे तो गलत क्वेश्चन 5 हो जाएंगे यहाँ से। सही है। और वैसे भी आपको मतलब इससे कर सकते हैं ऑप्शन से, वो तरीका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये मैट्रिक्स से फिर क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं। मतलब इसमें देखो 10 के ऊपर संख्या दे रखी है 15, 15 के ऊपर दे रखी है 22.5 और 20 के ऊपर 23। तो जनरल सा ध्यान रहना है, इस प्रकार से 10 से 15 बनाया गया, 15 से 22.5 और 20 से 30। तो 10 से 15 किस प्रकार से बना है, 10 से 15 बना है 10 प्लस 10 का आधा 5, कितना बन जाएगा 15। इसी प्रकार से 15 का 22.5, 15 प्लस 15 का आधा 7.5, कितना हो जाएगा 22.5। इसी प्रकार से 20 का 30, 20 प्लस 20 का आधा 10, 10 से क्या बनाएंगे जोड़ के 30। इसी प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ ऐसी संख्या होनी चाहिए, मतलब ऐसी संख्या जिसका आधा होके अपन क्या मान सकते हैं 40। यहाँ 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, कितना टोटल हो रहा है 7। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन।
ये देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इसमें गुणा का निशान किया गया, अपन गुणा करते हैं एक बार के लिए, 14 गुणा 13। तो देखो यहां से 14 गुणा 13 कर लीजिए आप। इसको गुणा करने का तरीका ये हो जाएगा, 4 3 12 हासिल 1, 4 एकम 4 हासिल 1 5, 3 एकम 3, 5 से 3 8, 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 182। इसी प्रकार से 16 गुणा 13 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 208। क्लियर है? मतलब 14 गुणा 13 किया तो कितना बना 182। 14 गुणा 13 किया अपना 182 बन रहा है। 16 गुणा 13 कर रहे हैं तो 208, लेकिन लिखा गया 128 से आना चाहिए। इस संख्या का फेरबदल किया गया है, एक सेम रखा है और 82 को पलट दिया गया है, कितना आ जाएगा 28। इसी प्रकार से 16 गुणा 13 किया 208 आया, लेकिन लिख क्या रखा है 280 ज्यादा दे रखा है, तो दो तो सेम रहेगा, इनको पलटा गया है, मतलब 08 को 80 बना दिया गया है। इनमें कंसेप्ट सेम होना जरूरी है। इसी प्रकार से 15 गुणा 11 बराबर आपको बताना है, तो 15 गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 165। 165 बनेगा तो एक तो सेम रहेगा, लेकिन 65 को क्या बना दिया जाएगा 56। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ऐसे 76 गुणा 16 गुणा 43 बराबर 60 दे रखा है। 59 गुणा 39 गुणा 94 बराबर 108। इसी प्रकार से आपको बताना इनका गुणा कितना आएगा। अब जब इस प्रकार की संख्याओं को अपन गुणा करते हैं तो 60 प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इससे तो कई गुना संख्या आ जाएगी उधर। तो इसको देखते हैं, तो इनके अंकों का गुणा भी आप ध्यान रखें कंसेप्ट का। 7 गुणा 6 42, 1 गुणा 6 6, 4 गुणा 3 12, इनको जोड़ देंगे 48, 48 और 12 60 बन रहा है। इसी प्रकार ये कंसेप्ट भी इसमें लगना चाहिए। देखो ऐसे 9 गुणा 5 45, 9 गुणा 3 27, 9 गुणा 4 36। जब इनको जोड़ेंगे 7 और से 13 और 5, 13 5 18 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 4 10, कितना बन गया 108। मतलब इनके जो अंक थे इनको गुणा करके जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार इसमें कर देंगे अपन 98 गुणा 89 गुणा 79। तो यहाँ से जोड़ेंगे 9 8, गुणा करेंगे 9 8 72, यहाँ से भी 8 9 72 और 9 7 63, इनको जोड़ेंगे 3 2 5, 5 और 2 7 हासिल 1, 6 1 7, 7 और 7 14, 14 और 7 21। इस प्रकार से कितना हो जाएगा 217। अगले क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। ये पिछले क्वेश्चन की जैसे ही है, जैसे अपने 9 नंबर का क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप से होगा। तो इसमें देखिए 19 प्लस 23 प्लस 13 बराबर 11 दे रखा है। अब देखो 19 23 13 जुड़ के 11 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि किन्हीं कोई ना कोई जगह माइनस किया गया होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 19 प्लस 23 प्लस 13 बराबर 11। तो इसमें देखो वही पिछले क्वेश्चन के जैसे 9 में से मतलब 9 और 1 का अंतर 8, 9 में से 1 गया तो 8, 3 और 2 का अंतर 1, 3 और 1 का अंतर 2, इनको जोड़ दिया गया 8 और 1 9 और 2 11। वही कंसेप्ट इसमें लगेगा। 72 प्लस 18 प्लस 64 बराबर 14। इनका अंतर देख लीजिए 5, इनका अंतर 7, इनका अंतर 2, तो 7 और 5 12, 12 प्लस 2 14। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा 16 प्लस 32 प्लस 49 में इसका अंतर 5 प्लस 3 और 2 का अंतर 1 प्लस 9 और 4 का अंतर 5, तो 5 5 10 और 1 11। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये दो क्वेश्चन एक साथ देखिएगा, इसमें दो प्रकार के स्टार दे रखे हैं, तो ये बेसिक आ जाते हैं अपने। तो ध्यान रखें इस प्रकार, जो इस प्रकार का स्टार रहेगा जिसमें दो त्रिभुज ऐड रहेंगे, तो इसमें बन जाएंगे त्रिभुजों की संख्या पहुंचिए 6, तो बाहर वाले बन जाएंगे और 2 ये बड़े वाले। एक ये त्रिभुज बन जाएगा, एक
ये बन जाएगा। तो इस प्रकार वाले में तो कितने त्रिभुजों की संख्या होगी? 8। लेकिन उस प्रकार वाले त्रिभुज के ध्यान से देखें, मतलब स्टार को, ये कुछ इस प्रकार का स्टार दे रखा है। तो इसमें देखो बार वाले त्रिभुज गिन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 तो वैसे बन जाएंगे और 5 इसमें और बनेंगे, तो वो अपन को ध्यान से देखना है। तो 5 अंदर वाले बनेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा 6, और इस कोने से स्टार्ट करेंगे एक त्रिभुज ये बन जाएगा 7, इस कोने से स्टार्ट करेंगे एक त्रिभुज ये बन जाएगा 8, इस कोने से स्टार्ट करेंगे एक त्रिभुज ये बन जाएगा और एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो दोनों प्रकार के स्टार में ध्यान रखें, इसमें तो 8 त्रिभुज बनेंगे, इसमें हमेशा 10 बनेंगे। मतलब इसमें तो 5 बाहर रह जाएंगे और 5 ही अंदर। इसमें क्या होगा? इसमें होगा 6 तो बाहर बनेंगे, 2 अंदर बड़े वाले, तो इसमें 8 बनेंगे और उसमें 10। ध्यान रखें इन दोनों स्टार का। अगला क्वेश्चन नंबर 13। 5 वही क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन आया था इस प्रकार का। 5 को बना रखा है 521 और 6 को अपन को बताना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, जब भी छोटी संख्या से कोई कुछ ज्यादा बड़ी संख्या होगी तो इसमें हमेशा 99% क्या रहेगा? क्यूब का क्वेश्चन रहेगा। तो अपन 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना आता है अपना? 125। लेकिन इसको क्या किया गया है? इसको चेंज किया गया है। देखो यहाँ से एक जो लास्ट में था उसको पहले उल्टा कर दिया गया, मतलब संख्या को उल्टा कर दिया गया, 1 2 5 लिख दिया गया। मतलब 1 2 5 को 5 2 1 लिख दिया गया। 5 का क्यूब किया गया 125, 125 को उल्टा किया गया तो 521। इसी प्रकार से 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो इसको उल्टा कर देंगे अपन, मतलब 6 का क्यूब कितना होता है? 216। इसको उल्टा करके लिखेंगे इसी प्रकार से 612 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 612 ऑप्शन अपना सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें अल्फाबेट दिया गया है और कुछ संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें अपन को बताना ऑप्शन क्या है इस टाइप से। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ संख्या ही आएगी, अल्फाबेट नहीं आएगा। बाकी समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 5 और 3 कैसे हुआ? +3 किया जाए। 8 और 11 कैसे हुआ? +3। मतलब अंकों में क्या चल रहा? +3 चल रहा। तो अपन श्योर हो सकते हैं यहाँ से क्या होगा? 2 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इनका कोई रोल नहीं था, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बाकी यहाँ से ध्यान रखना है 5 से 8 +3, 8 से 11 +3। तो यहाँ से क्या संख्या रखे? 2 + 3 करने पे कितना हो जाएगा? 5। तो अपन नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 15। ये अपने अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन होगा। अल्फाबेट टेस्ट में क्वेश्चन इस प्रकार का आता है। तो इसमें क्यू बराबर 10 दे रखा है, एफ ए अक्स बराबर 50 दे रखा है। आपको बताना एक्स ई आर ओ अक्स से बताना है। तो अल्फाबेट टेस्ट में आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार समझा देता हूँ। इस प्रकार से जब अल्फाबेट को पढ़ते हैं तो ए का संबंध जेड के साथ, बी का वाई के साथ, इसी प्रकार के का पी के साथ, एम का एन के साथ। इस प्रकार से आपने पढ़ रखा होगा। वही क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्यू बराबर 10। तो देखो क्यू का विपरीत क्या होता है, मतलब क्यू किसके साथ संबंध रखता है? जे के साथ। और जे कितने पे आता है? 10 पे। तो क्यू का संबंध जे के साथ और जे कितने पे आता है? 10 नंबर पे। तो क्यू की जगह क्या दे रखा है? जे दे रखा है और जे 10 नंबर पे। ये इस प्रकार से क्रम आपने पढ़ रखा होगा। जैसे ए का जेड के साथ, ई का वी के साथ, एम का एन के साथ। उसी प्रकार से एफ ए अक्स को दे रखा है 50। तो अपन श्योर हो जाएंगे एफ का किसके साथ संबंध रहता है? यू के साथ। ए का जेड के साथ। अक्स का किसके साथ संबंध रहता है? यहाँ से सी के साथ। क्लियर है यहाँ से? तो यू कितने पे आता है? 21 पे, और जेड 26 पे, और सी 3 पे। तो इनको जोड़ेंगे 26 और 21 47, 47 और 3 50। इसी प्रकार से अक्स ई आर ओ अक्ष अपन बताएंगे इनका टोटल। तो अक्ष का विपरीत क्या हो जाएगा? सी।
और ई का विपरीत वी, और आर किसके साथ संबंध रखता है, आई के साथ, और ओ किसके साथ, एल के साथ, अक्स किसके साथ, सी के साथ। इनका जोड़ कर देंगे 3, 22, 9, 12 और 3। तो 22 + 3 25, 25 और 9 34, 34 और 12 यहाँ से हो जाएगा 46, 46 और 3 49। इनका योग कितना हो जाएगा 49। तो इन टॉप 15 क्वेश्चन में अपने देखे हैं कि जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन ज़्यादा आधारित थे, ये किसी टॉपिक के वाइज नहीं थे। तो ध्यान रखें इन क्वेश्चन से का, और समझ में आया। और आपको इतनी एक्सरसाइज चाहिए टॉप 15 क्वेश्चन की, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।